दोस्तों, कभी आपने ऐसे शख्स को देखा है जो ना हसीन है, ना अमीर, ना मशहूर, फिर भी जब वो किसी महफिल में आता है तो फिजा बदल जाती है। ना वो ज्यादा बोलता है, ना किसी को मुतासिर करने की कोशिश करता है, बस खामोशी से मौजूद रहता है। और अजीब बात यह है कि नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये इत्तेफाक है या कोई पोशीदा राज? क्यों बाज लोग दिलों को छू लेते हैं जबकि कुछ लोग सारी कोशिश के बावजूद भी नजरअंदाज रह जाते हैं? शायद वजह यह है कि कशिश कभी कोशिश से नहीं बनती, एहसास से बनती है। ये अल्फाज का नहीं, तवानाई का खेल है। आप किसी के दिल में जगह नहीं बनाते, आप बस अपनी फिजा, अपनी लहरों से महसूस किए जाते हो। हर इंसान एक तवानाई है। कुछ लोग शोर करते हैं मगर महसूस नहीं होते, और कुछ खामोश रह कर भी दिलों पर नक्श छोड़ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर सुकून होता है, जिन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम इसी राज को समझने जा रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो जज्बाती मकनतीस बन जाती हैं, जिनकी मौजूदगी खामोश मगर दिलों पर असर रखती है। कैसे वो बिना बोले, बिना कोशिश किए दिलों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और हमें समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कशिश का नफ्सियाती मफहूम क्या है। कशिश, अट्रैक्शन, एक ऐसा लतीफ एहसास है जो दिखाई नहीं देता मगर दिल की गहराइयों में महसूस होता है। हम अक्सर समझते हैं कि कशिश का ताल्लुक खूबसूरती, दौलत या ज़हरी अंदाज से है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इंसानी कशिश जिस्मानी नहीं बल्कि एहसासी और तवानाइयों से होती है। ये उस कैफियत से जन्म लेती है जो एक शख्स अपने वजूद से बखेरता है। जब कोई शख्स पुरसकून होता है और अपने अंदर तवाज़ुन रखता है तो उसके गिर्द एक गैर मरई फिजा बनती है, ऐसी फिजा जो दूसरों के लाशऊर को छू लेती है। ये होता है जब तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, मगर दिल कहता है कुछ तो खास है। यही लाशऊरी लिमिस एहसासी कशिश कहलाता है। नफ्सियात के मुताबिक मोहब्बत और कशिश किसी मंतक या दलील से पैदा नहीं होती। आप किसी को कायल नहीं कर सकते कि वो तुम्हें चाहे, तुम्हें पसंद करे, तुमसे मोहब्बत करे। दिल की सतह पर जबरदस्ती नहीं बनती, मगर आप अपने अंदर वो तवनाई पैदा कर सकते हो जो दूसरों को दिलों तक खुद ब खुद पहुँच जाए और वो आपसे मोहब्बत करें, आपको पसंद करें और आपके पीछे फिरें। यही तवनाई कशिश की बुनियाद है। ये तवनाई कहाँ से जन्म लेती है? ये आती है खुद एतमादी, अंदरूनी सुकून और वजाहत जात से। जब आप खुद को जान लेते हो, अपने वजूद से मुतमईन हो जाते हो, तो आपकी खामोशी भी बोलने लगती है। ऐसे लोग दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उनकी मौजूदगी खुद असर डालती है। यही लोग जज्बाती मकनतीस कहलाते हैं। वो जो अपने अंदर इतने पुरएतमाद, इतने मुकम्मल कि उनकी तवनाई इर्द गिर्द के दिलों को खींच लेती है। लोग उनके अल्फाज से नहीं, उनके कैफ से मुतासिर होते हैं। याद रखो, कशिश किसी जादू या खेल का नतीजा नहीं, ये एक अंदरूनी सच्चाई का अक्स है। जो शख्स अपने अंदर वाज़े, मुतमईन और पुरसकून हो, वो दुनिया के शोर में भी अपनी पहचान नहीं खोता। ऐसा शख्स खुद ब खुद एक मकनतीस बन जाता है, बगैर कोशिश, बगैर अदाकारी के। आखिरकार कशिश एक आईना है जो तुम्हारे अंदर के सुकून, तुम्हारी खुदी, तुम्हारे एहसास कदर को दूसरों तक लाशऊरी तौर पर दिखाता है। ये वो लम्हा है जब कोई तुम्हें नहीं समझता मगर महसूस जरूर करता है, और वो एहसास हर लफ्ज से ज्यादा गहरा होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इंसानी रवैयों की जड़ें, क्यों हम कोशिश करके भी दिल नहीं जीत पाते। हम में से अक्सर लोग एक गलतफहमी के साथ बड़े होते हैं कि मोहब्बत हासिल करने का मतलब है ज्यादा देना, ज्यादा जीतना, ज्यादा साबित करना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए सब कुछ कर दो, उसे मनाओ, उसके पीछे जाओ, उसे यकीन दिलाओ, उसके लिए हर तरह की कुर्बानी दो, उसका हर हुक्म मानो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम सच्ची हो। मगर हकीकत यह है कि मोहब्बत कोई मुआहदा नहीं होती जिसमें ज्यादा मेहनत करने वाला जीत जाए। ये कोई मंडी नहीं जहाँ ज्यादा कीमत लगाने वाला सब खरीद ले, बल्कि ये एक लतीफ तवाज़ुन है, चात और खुददारी के दरमियान। जब तुम किसी को पाने के लिए अपनी कदरे जात कुर्बान करते हो, अपनी खामोशी, अपनी इज्जत, अपना सुकून सब दे देते हो, तो तुम्हारी तवानाई बदल जाती है। वो तवानाई जो कभी पुरसुकून, खुद पर एतमाद और मुतवाजन थी, अब जरूरतमंद, बेचैन और मांगने वाली बन जाती है। और याद रखो, कोई भी दिल ऐसी तवानाई से नहीं जुड़ता जो मांगने वाली हो। दिल हमेशा उस कैफियत से जुड़ता है जो पुरसुकून हो, जो खुद में मुकम्मल हो, जिसे किसी से कुछ लेने की नहीं बल्कि देने की ख्वाहिश हो। वो शख्स जो खुद को जानता है, जो चाहे किसी के साथ रह सकता है मगर उस पर मुनहसर नहीं होता, जो मोहब्बत करता है मगर अपनी पहचान नहीं खोता, वही हकीकों में मकनतीसी शख्सियत बन जाता है। कशिश कभी कमी से पैदा नहीं होती, ये तकमील से जन्म लेती है। जो खुद में मुकम्मल हो, दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इंसान लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ मायल होता है। जो मोहब्बत की भीख नहीं मांगता बल्कि अपनी मौजूदगी से मोहब्बत बांटता है। वही लम्हा है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो और तुम्हारी खामोशी खुद बोलने लगती है। कमी नहीं, तकमील की तमन्नाई। दोस्तों, मोहब्बत में सबसे बड़ी गलती यही होती है
हम खुद से कहते हैं कि मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। ये जुमला बज़ाहिर रोमानवी लगता है, मगर हकीकत में ये कमी की तवानाई है जो न सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाती है बल्कि दूसरे शख्स को तुमसे दूर कर देती है। नफ्सियात कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा उस वजूद की तरफ माइल होता है जो खुद मुकम्मल महसूस होता है, जिसकी खुशी, सलामती और खुददारी किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं। यही कैफियत तकमील की तवानाई कहलाती है। जब तुम खुद को मुकम्मल महसूस करते हो तो तुम्हारी मौजूदगी में सुकून, एतमाद और वज़ाहत झलकती है। तुम्हारे लहजे में जरूरत नहीं बल्कि इंतखाब का एहसास होता है, और यही वो लम्हा है जब कशिश पैदा होती है, क्योंकि दिल हमेशा उसकी तरफ खिंचता है जो मोहब्बत मांगता नहीं, मोहब्बत बांटता है। यह असूल मर्द और औरत दोनों पर यकसा लागू होता है। एक मजबूत औरत वो नहीं जो सख्त हो जाए, बल्कि वो जो खुद में महफूज और मुतमईन हो। इसी तरह एक पुरकशिश मर्द वो नहीं जो सबको मुतासिर करे, बल्कि वो है जो अपनी जात के साथ पुरअमन हो और जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत न हो। तकमील की तमन्नाई वो खामोश मकनतीस है जो लफ्जों से ज्यादा असर डालती है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान मोहताज नहीं रहता बल्कि देने वाला बन जाता है, और यही मकाम है जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है, जहाँ ताल्लुक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाता है। दुरे नायाब का असूल, जो आसान नहीं वो कीमती लगता है। दोस्तों, नफ्सियात में एक मशहूर असूल है जिसे लिमिटेड एडिशन इफेक्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक इंसान हमेशा उस चीज की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है जो नायाब, मुश्किल से मिलने वाली या सबके लिए दस्तयाब न हो। चाहे वो कोई चीज हो, मौका हो या इंसान, जो आसानी से हाथ न आए वो दिल में खास जगह बना लेता है। यह असूल रिश्तों और इंसानी कशिश पर भी लागू होता है। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी में वाज़ेह हदूद रखता है, हर वक्त दस्तयाब नहीं होता, अपने मकसद, शौक और मसरूफियत में जीता है, तो वो खुद ब खुद एक दुरे नायाब बन जाता है। ऐसा शख्स लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देता है कि मेरी मौजूदगी एक नेमत है, आदत नहीं। ये कोई खेल या चाल नहीं बल्कि खुद एतमादी और खुद शनासी की अलामत है। जो शख्स अपनी कदर जानता है वो अपनी तवानाई ज़ाय नहीं करता, वो हर किसी को अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाता, और यही बात उसे बाकियों से अलग कर देती है। याद रखो, दुनिया हमेशा उस चीज की तरफ लपकती है जो दस्तयाब नहीं और नजरअंदाज कर देती है हर वक्त हाजिर होने वाली चीज। ये इंसान की नफ्सियाती फितरत है, इसलिए लोग उसके पीछे नहीं भागते जो हर लम्हा उनके आस पास घूमता रहे, बल्कि उसके गिर्द जमा होते हैं जो खामोश रह कर भी अहम महसूस होता है। जो खुद को आसानी से दस्तयाब नहीं बनाता वही वक्त के साथ कीमती बनता है, बिल्कुल उसी दुरे नायाब की तरह जिसे पाने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं। हजूम का असर, कशिश एक इज्तिमाई एहसास है। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि किसी दुकान के बाहर भीड़ जमा हो तो लोग बगैर समझे रुक जाते हैं, बस ये जानने के लिए कि यहाँ क्या खास हो रहा है। यही इंसानी फितरत है, जहाँ तवज्जो होती है वहाँ तजस्सुस पैदा होता है। इसी असूल को नफ्सियात में सोशल प्रूफ इफेक्ट कहा जाता है। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग किसी शख्स, चीज या ख्याल की तरफ माइल हैं, तो हमारा दिमाग फौरन ये फर्ज कर लेता है कि इसमें यकीनन कुछ कीमती है। यही असर कशिश में भी काम करता है। जब किसी शख्स के गिर्द मुस्बत तवज्जो और एहतराम या तहसीन का दायरा होता है तो दूसरे लोग लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये शख्स वाकई खास है, लेकिन ये असर मसनूई शोहरत से नहीं आता बल्कि अंदरूनी रोशनी से पैदा होता है। जब आप अपनी जिंदगी के मकसद, अपने ख्वाबों और अपने सच के साथ जुड़े रहते हैं तो तुम्हारे अंदर एक कुदरती तवानाई जन्म लेती है। ये तवानाई तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे अंदाज और तुम्हारे अल्फाज से झलकती है, और यही तवानाई वो दायरा बनाती है जिसमें लोग खुद ब खुद दाखिल होना चाहते हैं बगैर तुम्हारे बुलाए। कशिश हमेशा तन्हाई में नहीं बल्कि उस फिजा में पैदा होती है जहाँ तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के शऊर को छूने लगती है। गैर मुतवक्का रहना, दिल की आग जलाए रखना। दोस्तों, इंसानी दिल एक अजीब मखलूक है। ये सुकून चाहता है मगर हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जो थोड़ा सा पुरस्रार हो, थोड़ा सा गैर मुतवक्का। जब कोई शख्स मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, जब उसके हर लफ्ज, हर रद्द-ए-अमल की पुष्टगोई की जा सके, तो दिल की धड़कन मामूल हो जाती है और कशिश ऐसा मरने लगती है। ये कोई खेल नहीं खुद को छुपाया जाए, बल्कि ये फितरत इंसानी नफ्सियात है। दिल हमेशा तजस्सुस में जिंदा रहता है। जब आप किसी के लिए मुकम्मल तौर पर पढ़ने के काबिल हो जाते हो तो ताल्लुक में वो शिद्दत बाकी नहीं रहती जो हैरत और दराफत से जन्म लेती है। इसलिए कभी कभी खामोश रहना, हर बात फौरन ज़हर न कर देना, हर एहसास को अल्फाज में न बदल देना, ये कमजोरी नहीं, ये शऊर है। थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा पर्दा दिलों में जगह बनाता है। याद रखो, इंसान हमेशा उस चीज को चाहता है जिसे पाने में थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा तजस्सुस शामिल हो। जब सब कुछ आसानी से मिल जाए तो एहसास कदर खत्म हो जाता है। रहो सच्चे मगर मुकम्मल ज़हर मत हो, क्योंकि कशिश का एक हिस्सा वो राज है जो तुम्हारी शख्सियत के अंदर महफूज रहता है। खुदी की पहचान, आला कदरों वाला इंसान कौन है? दोस्तों, आला कदर वाला इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ हासिल कर ले, मगर वो होता है जो जानता है कि क्या छोड़ देना है। वो जानता है कि सुकून हमेशा हासिल करने में नहीं बल्कि समझने में है कि क्या वाकया जरूरी है। ऐसा इंसान अपनी अना को मोहब्बत के नाम पर कुर्बान नहीं करता, मगर मोहब्बत को अना के नीचे रौंदता भी नहीं।
वो एक नाजुक तवाजुन में जीता है जहाँ खुदी और नरमी एक साथ चलती है। आला कदर वाला इंसान हमेशा अपनी हदूद पहचानता है। वो जानता है कि इज्जत सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि अपने रवैये, अपनी खामोशी और अपने फैसलों से कमाई जाती है। वो दूसरों को मुतासिर करने के लिए खुद को नहीं बदलता बल्कि चाहता है कि लोग उसकी असलियत को पहचाने और उसकी असलियत को देखकर उसके साथ डील करें, और यही असलियत उसकी सबसे बड़ी कशिश बनती है। वो मोहब्बत को जरूरत नहीं इंतखाब समझता है। जब मोहब्बत जरूरत बन जाए तो इंसान मजबूर हो जाता है, मगर जब मोहब्बत इंतखाब बने तो वो आजाद हो जाता है। आजाद इंसान कभी कमजोर नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वो सुकून होता है जो दूसरों को बेख्तियार अपनी तरफ खींचता है। आला कदर वाला इंसान जानता है कि अगर कोई रिश्ता उसको पहचान छीनने लगे तो वो रिश्ता नहीं, कैद है, और वो कैद को कभी मोहब्बत का नाम नहीं देता। ऐसा शख्स अपनी जात के साथ वफादार रहता है और यही वफादारी वो रोशनी बन जाती है जो दूसरों के दिलों को छू लेती है, खामोशी से मगर गहराई से। अंजाम वो जो दिल में उतर जाए। दोस्तों, कशिश कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे खुद होने की खुशबू है। जब इंसान अपने अंदर सच्चा हो जाता है तो उसकी खामोशी भी असर रखती है। ये असर न अल्फाज से आता है न जहर की चमक से, ये अंदर के सुकून, एतमाद और वजाहत से जन्म लेता है। मोहब्बत कभी मांगने से नहीं मिलती। मांगने वाला दिल हमेशा खाली रहता है क्योंकि कशिश वहाँ पैदा होती है जहाँ कमी नहीं बल्कि तकमील का एहसास हो। जब तुम खुद में मुकम्मल हो जाते हो तो दूसरों के दिल तुम्हारे गिर्द घूमने लगते हैं बगैर किसी कोशिश के। कामिल होने की जरूरत नहीं, बस असली बनो। असलियत वो रोशनी है जो नकाबों से ज्यादा चमकती है। यही रोशनी तुम्हें उन लोगों तक पहुंचाती है जो तुम्हें पहचानने के लिए बने हैं, न कि तुम्हें बदलने के लिए। जब आप अपने सूलों पर कायम रहते हो, जब आप खामोशी में मजबूत और इत्मीनान में जिंदा रहते हो, तो आप एक मकनतीसी वजूद बन जाते हो। ऐसा वजूद जिसे लोग लफ्जों से नहीं, एहसास से याद रखते हैं। याद रखो, लोग आसानी से नहीं, गहराई से मुतासिर होते हैं। जो शख्स खुद को जान लेता है, दुनिया खुद ब खुद उसकी तरफ मायल हो जाती है। आखिरी पैगाम, अपनी रोशनी बनो, किसी का अंधेरा नहीं। कभी जल्दी मत करो। जो दिल तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम्हें खुद को दिखाने या साबित करने की जरूरत नहीं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हमेशा वक्त मांगती है। मोहब्बत, इज्जत, ताल्लुक, ये सब तब आते हैं जब तुम खुद के अंदर के सुकून, वजाहत और रोशनी पैदा करते हो। ऐसी रोशनी जो दूसरों के अंधेरों को नरम कर दे, जो किसी को कैद न करे बल्कि आजाद करे। याद रखो, कशिश का मतलब किसी को काबू करना नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से मोहब्बत का माहौल बनाना है। इखलाक की हदूद वो दीवार नहीं जो रिश्तों को रोके बल्कि वो बुनियाद है जो ताल्लुक को मजबूत बनाती है। एहतराम, रजामंदी और एहसास, यही वो तीन सतून हैं जो हर रिश्ते को पकीजा और देरपा बनाते हैं। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करें। तुम्हारी शख्सियत का असल जादू वो है जो किसी के दिल को सुकून दे, ना कि बेचैनी। कभी किसी को अपने एहसासात के खेल में मत उलझाओ। जो तुम्हारे लिए मुकद्दर है वो रास्ता खुद तलाश कर लेगा। और अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल को छू गए हैं तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हजारों लोग इसी सफर में हैं जहाँ वो खुद को पहचानने, खुद से जुड़ने और अपनी अंदरूनी रोशनी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ कुछ सीखा, कुछ महसूस किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी रोशनी बनूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करो वारिस की बात ताकि हम और तुम मिलकर इस सफरे शऊर को आगे बढ़ा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।